ये विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक दिन ये जल लेने गए, बड़ा विचित्र खेल है काम का। तो एक अप्सरा स्नान कर रही थी, तो उसके अंग प्रत्यंग को देखकर इनका वीरपात हो गया। वहीं एक हिरनी पानी पीने आई, वो जल से उस वीर को गर्भ में ले गई। गर्भ में वो वीर बालक रूप हुआ। जब पैदा हुआ तो आश्रम के समीप ही पैदा हुआ, एक सींग और पूरा ऋषि बालक। तो ध्यान के द्वारा देखा विभांडक ऋषि ने कि हमारा ही पुत्र है, तो उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। राजा रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं होने लगी। तब ब्राह्मणों से पूछा कि वर्षा, बोले तुम राजा रहोगे तो वर्षा नहीं होगी। फिर बोले ऋष्यशृंग यदि राजपद पर आ जाए तो अभी पानी गिर जाएगा। तो बोले राजा काय को बनेंगे, और वो कभी स्त्री देखे ही नहीं थे, हिरनी से पैदा हुए थे और जंगल में रह रहे थे। तो उन्होंने कहा यदि शांता के साथ ऋष्यशृंग का ब्याह हो और फिर ऋष्यशृंग राजा बने तो अभी वर्षा हो जाएगी। बोले वो जब स्त्री नहीं देखे तो ब्याह क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा इससे वैश्याओं को, जो प्रवीण नृत्यांगना वैश्याएं हैं, उनको इस सेवा में लगाया जाए। तो विश्व की मानी हुई 9 युवतियां जो वैश्याएं थी, गान बजान में प्रवीण, रूप रंग में, उनको बुलाया गया। रोमपाद जी ने बुलाया, उनसे कहा कि तुम्हारी सेवा ऋष्यशृंग को मोहित कर ब्याह के लिए तैयार करो, जो चाहोगे तुम्हें प्राप्त होगा। वह महाराज आग में झोंक रहे हो, ऋषि के समीप जाने का मतलब है हम वैश्याएं हैं, अगर पता चल गया तो भस्म कर देंगे। ब्राह्मणों ने कहा तुम्हें प्रवीणता पूर्वक निराश नहीं होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो उनमें एक वृद्धा वैश्या थी, उसने कहा महाराज जान की बाजी लगा देंगे आपके काम के लिए, पर हम जैसी आज्ञा करें वैसा विधान बनाया जाए। 1 योजन 4 कोस की नाव बनाई जाए और उसमें सब कृत्रिम बगीचा, कुटिया ऐसे तैयार किए जाए जैसे ऋषियों के होते। तैयार हो गई नाव। उनमें से 5-6 को छटी हुई 9 युवतियों को तैयार किया, जो देवांगना के समान सुंदर, प्रवीण और बहुत सावधान। उनमें से फिर एक, उसको गुप्तचर लगाए राजा के कि विभांडक ऋषि झोली लेकर के कंदमूल फल लेने गए। सोई उसको भेजा 9 युवती को, जाओ तुरंत। कभी स्त्री देखा नहीं महाराज श्रृंगी ऋषि ने। अब श्रृंगी ऋषि को जो सिखाया गया था कि ऋषि आवे तो खड़े होकर प्रणाम करना, जैसा जो ही वो वैश्या गई तो उनको लगा कि ये ऋषि है, आदर दिया। वैश्या ने कहा कि हम ऐसे देश के ऋषि हैं कि दूसरे का आसन, क्यों ऋषि के द्वारा दिया हुआ आसन वैश्या स्वीकार करेगी? नहीं, वो कंदमूल बोले ना, हम ऐसे व्रत में कि हम अपने हाथ का पाते हैं, सब फल फूल हमारे पास है, हम अपना आसन डाल के ऐसे बाल छू रहे हैं, वैश्या के कोमल बाल। बोले ऋषि, किस लोक के ऋषि की ऐसी जटाएं? हमारी जटाएं तो देखो कैसी है, गले लग रहे। अब उनको तो पता ही नहीं कि स्त्री शरीर है, महाभारत में वर्णन है। वैश्या ने देखा ज्यादा समय नहीं, निकाला पेय पदार्थ जो बहुत से अमृतमय फलों से बना हुआ मादक था। कहा ऋषि इसको पियो, ये हमारे देश का पेय पदार्थ है। जे पिया तो धरती घूमने लगी। अब तो बार बार प्रणाम मुद्रा में बोले नहीं, बस आलिंगन कर सकते हो। हमारे देश के ऋषियों में केवल आलिंगन होता है, गले लगना। अब श्रृंगी ऋषि गले, खुशबू आ रही थी बालों से, कपड़ों से। श्रृंगी ऋषि को लगा ऐसे ऋषियों के पास रहना चाहिए। ये सोच ही रहे थे, तले गुप्तचर ने इशारा किया, भागो विभांडक ऋषि आ रहे। उन्हें कहा हमारी तपस्या का समय हो रहा है, हम जा रहे। और वो मुंह बगारे बैठे। श्रृंगी ऋषि, विभांडक ऋषि आए, बोले बेटा न प्रणाम कर रहे हो न नमस्ते। बोले पिताश्री धरती घूमती नजर आ रही। और पिताश्री एक ऋषि आए थे, उनकी जटाएं कितनी कोमल, अपने लोगों के क्यों नहीं, इतने सुगंधित उनके द्रव्य, इतना पेय पदार्थ। उन्होंने कहा कोई भ्रष्ट करने के लिए बेटा तुम्हारे लिए जाल रख। तुरंत जो है मंत्रों के द्वारा अभिषिक्त करके जल पिलाया, पूरा आश्रम पवित्र किया और कहा किसी को बाहरी को यहां प्रवेश मत देना। वो तो कह रहे बाहरी को प्रयोग, वो मना रहे कब कंद फूल लेने जाओ। वो ऋषि एक बार आ जाए तो जिंदगी भी इस आश्रम में नहीं आएंगे। कुसंग का प्रभाव देख लो। विभांडक ऋषि का प्रभाव जन्म से लेकर अभी तक इतना नहीं पड़ा, वैश्या का एक क्षण में पड़ गया। यह है कुसंग का प्रभाव। जब अगले बार जाने लगे तो कहा बेटा कोई भी आवे, कुछ खाना पीना नहीं, मिलना नहीं। मैं तुरंत गया, फल लेके आया। वहां गुप्तचर लगे हुए थे।
बोले ज्यादा समय नहीं लगेगा इस बार भी भांडक ऋषि को। बोले ज्यादा लगेगा हमको भी नहीं, श्रृंगी ऋषि को बहलाने में। नजदीक गए, गले से ले। बोले ऋषि यहां कुछ मत करो, जहां तुम्हारा आश्रम हो हमको ले चलो, ले हमारा पिता आ जाएगा। पहले ही बस फटाफट उनको ले गए। नाव लगी हुई थी 1 योजन 4 कोस की, दिखाया वो सुंदर, वो तो राजसी सब, अरे एक से एक ऋषि, वहां तो एक से एक वैश्या, सब कोई हंस रही, कोई खेल रही, कोई गा रही, कोई नाच। श्रृंगी ऋषि को लगा कि हमारी तपस्या का फल मिल गया, ऐसे ऋषियों, और नाव चल पड़ी। और जब वहां राजा के यहां ले गए तो कहा हमारे सबसे बड़े ऋषि शांता का दर्शन कराया। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज दशरथ की पुत्री जो रोमपाद को दी गई थी, उनके फिर धीरे धीरे समस्त कलाओं में प्रवीण किया श्रृंगी ऋषि को और ब्याह किया। और ये सब एक दिन में हुआ, एक दिन में पूरा सब। अब ये भी विभांडक ऋषि वहां आए, देखे आश्रम में हमारा पुत्र ही गायब हो गया। पहली बार तो कुछ नशा वशा करा दी, इस बार तो ले ही गए। अब वो भागे वहां से, ध्यान में देखा कि रोमपाद के राज्य में, और वहां विद्वानों ने पहले व्यवस्था कर दी थी। वो सोच रहे थे एक तरफ से विनाश करता जाऊंगा, इतनी हिम्मत कैसे। बोले गौएं किसकी? तो उनका महाराजा धीराज श्रृंगी ऋषि की, मेरे पुत्र। गुस्सा शांत होता चला जा रहा है। जहां जहां जिस जिस विषय सबको लगा दिया, इस समय राजा श्रृंगी ऋषि, रोमपाद मत बोल देना। सब ने जब बोला तब हृदय शांत हुआ। जब गए तो वहां देखा सिंहासन में शांता के साथ। तो उनका सौभाग्य संपन्न रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, और आप वापस चले आए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग, चतुरंग का पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष के बृहद्रथ, बृहत्कर्मा, बृहद्भान 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना, बृहन्मना का जयद्रथ, जयद्रथ की पत्नी का नाम था शंभूति, उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ, विजय का धृति, धृति का धृतव्रत, धृतव्रत का सत्कर्मा, और सत्कर्मा का पुत्र अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो गंगा किनारे बैठा हुआ था तो देखा कि गंगा जी में एक पिटारी बहती आ रही। कूद पड़ा गंगा जल में अधिरथ, और उस पिटारी को लाया तो नन्हा सा शिशु मिला, जो कुंडल और कवच धारण किए होता, वो शिशु कर्ण थे। कुंती जी बाल्यावस्था में कुंती भोज राजा के गोदनामे में ली गई थी। भगवान की बुआ है सगी। महान तपस्या के धनी दुर्वासा जी पधारे तो राजा ने कहा बेटी 8 पहर इनकी परिचर्या होनी चाहिए, दास दासियों से त्रुटि हो गई तो साप दे देंगे। तो कुंती जी ने कहा आप निश्चिंत रहिए, मैं महर्षि की सेवा में हूं। 8 पहर सेवा ऐसी मन मन की रुचि जानी। दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा बेटी मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, जिस देवता को जब चाहोगी जहां चाहोगी बुला सकते हो। उनका यद्य प्रभु आकांक्षा नहीं, पर आप जैसा उचित समझे। तो मंत्र दिया, जिस देवता को लक्ष्य करोगे वही उपस्थित हो जाएगा। दुर्वासा जी चले गए। एक दिन महल में भ्रमण कर रही थी, अचानक दृष्टि पड़ी उदित होते हुए भगवान सूर्य पर। उनका देखें मंत्र की परीक्षा करके कि ऋषि ने कहा जिस देवता को, तो क्या भगवान सूर्य आ जाएंगे? तो जे ही मंत्र पढ़ा, आह्वान किया तो भगवान सूर्य उपस्थित हो। उन्होंने कहा भगवान आप जाओ, हम तो ऐसे ही के बोले, ऐसे थोड़ी देवताओं का आना निरर्थक जाता है, अब हम आपसे संतान उत्पन्न करेंगे। तो उनका भगवान अभी तो मैं अवस्था नहीं है संतान की। उनका नहीं, अवस्था से मतलब नहीं, तुम कन्या ही रहोगे। देवता है संकल्प, उनकी सामर्थ्य। उनका भगवान गर्भ बोले अभी बालक अभी होगा। कुंडल कवच कर्ण प्रगट, सूर्य भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। और उनको लगा कि कोई ये जान गया महल में कि कुंती के पुत्र हुआ है, तो आगे की तो सब रास्ते बंद हो जाएंगे, और बड़ा कहीं ऐसा ना हो कि हम किसको किसको बताएंगे कि भगवान सूर्य को मंत्र के द्वारा आह्वान किया तो संतान हुई। कर्ण विचार किया कि इसको प्रवाहित कर देते गंगा में, भगवान जैसा रचे होंगे वैसा ही होगा। तो एक पिटारी में करके, वही पिटारी अधिरथ को मिली। गंगा तट पर अधिरथ को पिटारी में जब नन्हा सा शिशु मिला जो बहा चला जा रहा था, वो महाबली कर्ण भगवान सूर्य के द्वारा प्रकट हुआ। अधिरथ ने भगवान का प्रसाद मानकर, गंगा जी की कृपा मान करके
अपना पुत्र बना लिया। जहां जहां सभा में अर्जुन अपनी वीरता दिखाते वहां कर्ण जरूर दिखाता, पर हर जगह सूत पुत्र कह के उसको हटा दिया जाता है। माता कुंती जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तो एक ही भय था कि महाबली कर्ण ही विनाश कर सकता है पांडव पक्ष का। एक दिन कर्ण सुबह से दोपहर तक भगवान सूर्य की आराधना करता था। प्रातः काल ऐसे चला गंगा जी में खड़े होकर, और जैसे जैसे सूर्य घूमते हुए जब सूर्य ऐसे पीठ की तरफ आ जाते तब प्रणाम करके चल देते। और उस समय कोई जो भी मांग ले, जो कुछ कर्ण का व्रत था दे। उसी समय माता कुंती गई पीछे, तो उनका देवी कौन हो? जब सूर्य उधर गए तो छाया आई, तो कहा देवी कौन हो? सामने आई तो कहा प्रणाम राजमाता। बोले राजमाता ही नहीं, तेरी भी माता हूं, मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन आज कहने आई हो कि जब हमारा युद्ध तय हो चुका है तभी बताने आई हो। ये तुम उस समय नहीं बोल सकती थी जब कई जगह जैसे अस्त्र का प्रदर्शन था, उस समय जब मैं दिखा रहा था, सूत पुत्र कह के मुझे धिक्कारा जा रहा था, उस समय नहीं कह सकती थी मेरा पुत्र? बड़ी बड़ी सभाओं में सूत पुत्र कहो। मैं जानता था कि भगवान सूर्य के द्वारा तुमसे हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, मैं जानता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया, स्वयं भगवान सूर्य ने बताया, मुझे दैवी शक्तियों ने बताया, मुझे पता है तुम मेरी मां हो। क्या चाहते हो? उनका यही चाहती हूं मेरे सारे पुत्र जीवित रहे। नहीं, 5 जीवित रहेंगे। आप आई हो मांगने, तो मृत्यु दशा में भीम को छोड़ूंगा, युधिष्ठिर को छोड़ूंगा, नकुल को छोड़ूंगा, सहदेव को छोड़ूंगा, अर्जुन को मारूंगा, या अर्जुन मुझे मारेगा। रहेंगे 5 पुत्र, अब 6 नहीं रहेंगे। जाओ। बोले बेटा याद रखना, बोले मां कर्ण के वचन है, मरेगा या तो अर्जुन मरेगा या तुम्हारा बेटा कर्ण मरेगा, रहेंगे 5 ही। बहुत बलवान, लेकिन अधर्म का संग करने के कारण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण संधि दूत बनकर वापस जा रहे थे तो कर्ण पीछे पीछे गया और रथ में बैठ गया और कहा केशव, मैं विनय करना चाहता हूं, मैं जानता हूं आपका अवतार धर्म की स्थापना, धर्म का नाश करने के लिए हुआ है। अगर मैं युधिष्ठिर के सामने जाकर ये व्यक्त कर दूं कि मैं कुंती पुत्र कर्ण हूं तो सब खत्म हो जाएगा, अभी कोई युद्ध नहीं। पर मैं जानता हूं तुम्हारा अवतार हुआ है अधर्मियों का नाश करने के लिए, इसलिए प्रभु मैं आपका विरोध करता हूं, आपकी बात का विरोध करता हूं, पर मुझे पता है। इसलिए कर्ण आखिरी प्रणाम करता है। अब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का पक्ष आप लोगे, सारथी बनोगे तो उठा नहीं रखूंगा, अवसर मिलेगा तो आपको भी मारूंगा और आपके रथी को भी मारूंगा। और उतर करके चल दिया। बड़ा मंगल में भगवान का स्वरूप कर्ण के हृदय में, बड़ा भारी दानी, बड़ा धर्मात्मा पुरुष था। राजा कर्ण का पुत्र हुआ वृषसेन। ययाति के पुत्र द्रुह से बभ्रू का जन्म हुआ, बभ्रू का सेतु, सेतु का आरब्धक, आरब्धक का गांधार। इस तरह करंधम, करंधम का मरुत, मरुत संतानहीन था, इसलिए उसे पुरवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा। परंतु दुष्यंत राज की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं महाराजा धीराज ययाति के बड़े पुत्र परम पावन यदु के वंश का वर्णन करता हूं। महाराज यदु वंश का परम पवित्र, जो इस वंशावली को सुनेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि इसी वंश में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वो परम धाम का अधिकारी होगा। इस वंश में स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हुए। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, कुरुष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजित से सत्यजित का जन्म हुआ। सत्यजित के 3 पुत्र हुए, महा है, वेणु है, है का धर्म, धर्म के नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहंज, सोहंज का महिष्मान, महिष्मान का भद्रसेन। भद्रसेन के 2 पुत्र हुए, दुर्मद, धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर, कृताग्नि, कृतवर्मा, कृतौजा। कृतवीर का पुत्र अर्जुन था। इसी अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय की आराधना करके 1000 भुजाएं और 88,000 वर्ष तक जवान रह करके राज्य का शासन, ये 7 द्वीपों का एक क्षत्र सम्राट हुआ शास्त्राबाहु अर्जुन।
भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या, अणिमा, लघिमा इन सिद्धियों को प्राप्त किए था। इसमें संदेह नहीं कि शास्त्राबाहु अर्जुन यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम में अद्वितीय था, शास्त्र ज्ञान में भी। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब अभिमान आ जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों के द्वारा विषय भोगते हुए कभी थका नहीं, ना उसके शरीर को कभी कोई रोग हुआ, ना कभी इंद्रियां शिथिल हुई। और उसके धन के नाश की बात जाने दो, अगर किसी का धन खो गया और याद कर ले शास्त्राबाहु अर्जुन तो धन मिल जाए, ऐसी सिद्धि थी उसमें, ऐसा प्रभाव कि खोया हुआ धन उसका स्मरण करने से मिल जाए। हजारों पुत्र पैदा किए, लेकिन सब परशुराम भगवान की क्रोधाग्नि में सब भस्म हो गए। जब जमदग्नि जी का अपराध किया तो भगवान दत्तात्रेय जी ने दिया था और परशुराम जी से आकर सब ले लिया, काट काट करके भुजाएं उसको मार करके उसके वंश को विनाश। और जब उनके पुत्रों ने जमदग्नि जी का गला उतार लिया तो 21 बार पृथ्वी को इन राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों से विहीन किया। भगवान परशुराम जी से बचे हुए जो गुप्त रूप से रखे गए थे क्षत्रिय, जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु, उर्जित 5। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र, सब तालजंग नाम के क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरव की शक्ति से राजा सगर ने इन तालजंगों का संहार किया। 100 पुत्रों में सबसे बड़ा वीतिहोत्र, वीत्रहोत्र का मधु, मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े थे वृष्णि, इसलिए भगवान को वृष्णिवंशी कहा गया। माधव कहा गया मधुवंशी, यादव कहा गया यदुवंशी, महाराज यदु के। मधु, वृष्णि, यदु के कारण ये माधव, वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रोष्ट के पुत्र का नाम था वृजिनवान। वृजिनवान का पुत्र श्वाई, श्वाई का ऋषेक। गुरुदेव भगवान बड़े ध्यान से ये वंश परंपरा जब जन्माष्टमी होती तो एक दिन शाम से शुरू करवाते हो, बड़े गौर से ऐसे आसन में बैठे हुए शाम, और कहते हैं सुनना चाहिए, इसके सुनने से हृदय पवित्र होता है। ये भगवान के वंश का वर्णन है। वृजिनवान का पुत्र श्वाई, श्वाई का ऋषेक, ऋषेक का चित्ररथ, चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। ये परम योगी, महान, भोगेश्वर संपन्न, अत्यंत पराक्रमी, 14 रत्नों का स्वामी, हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पास, मणि, छत्र, विमान, ये 14 रत्न। शशबिंदु बहुत बड़े पराक्रमी राजा हुए। जानते उनके लड़का कितने थे? 100 करोड़। शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थी, उनमें से एक एक पत्नी से 1-1 लाख संतान, उनके 100 करोड़ 1 अरब संतान थी महाराज शशबिंदु के। पृथुश्रवादि 6 पुत्र बड़े थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म, धर्म का पुत्र उष्णा, उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उष्णा का पुत्र हुआ रुचक, रुचक के 5 पुत्र हुए, पुरजित, रुक्म, रुक्मेश, पृथु और ज्यामग। ज्यामक की पत्नी का नाम था शैव्या। ज्यामक के बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी की भय से दूसरा विवाह नहीं किया। अब एक बार उसने एक भोज्या नाम की कन्या लाए अपने रथ पे बैठा करके, कि पहली वाली की तो संतान नहीं, तो पति के रथ पर उस कन्या को, भोज्या को देख करके चिढ़कर बोली, एक कपटी, ये किसको बैठाल कर लाया मेरी जगह? तो ज्यामक ने कहा, ये हमारी पत्नी नहीं बनी, ये तो पुत्र वधू बनेगी। शैव्या ने मुस्कुरा के कहा, पुत्र तो है नहीं, मैं तो बांझ हूं, मेरी कोई सौत नहीं, फिर पुत्र वधू कैसे बन सकती? तू भयभीत होकर कह रहा है। ज्यामक ने कहा, यदि मैंने सत्य पे चला हूं, धर्म का पालन किया है, तो विनोद में भी मेरी कही हुई बात भगवान रक्षा करेंगे। तू विश्वास कर, भगवान मुझे संतान देंगे। राजा ज्यामक का वचन भगवान ने सुना। ये देखो फिर क्या था, शैव्या को गर्व रहा और उससे बड़ा सुंदर बालक हुआ जिसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने शैव्या की 7वीं पुत्री भोज्या से विवाह किया। फिर आगे चल करके राजा परीक्षित, भोज्या से 3 पुत्र हुए, कुश, कृच्छ, रोमपाद। ये विदर्भ वंश बहुत श्रेष्ठ परम पावन है। रोमपाद का पुत्र बब्बू, बब्बू का कृति, कृति का उसिक, उसिक का छेद, छेद के वंश में दमघोष हुआ और दमघोष के वंश में शिशुपाल हुआ।
ये शिशुपाल जब हुआ तो 4 भुजाएं हुई और ऐसा रोया पूरा नगर भयभीत हो गया पैदा होते ही। अब ये जो उत्सव मनाया जाता है बालक का, उस उत्सव में सब रिश्तेदार नातेदार सम्मिलित हुए, पंडित भी आए ज्योतिषाचार्य। तो जो बुआ थी भगवान की, जो दमघोष को ब्याही हुई थी, उनसे पंडितों ने कहा कि क्या जानना चाहती हो अपने बालक के विषय में, बड़ा तेजस्वी है। बोले बस इतना जानना चाहती हूँ कि इसकी मृत्यु किसके हाथ से होगी। तो उन्होंने कहा कि जिसकी गोद में डालने से 2 भुजाएं इसकी टूट के गिर जाएं, वही से मारेगा, और वो कोई तुम्हारा सगा रिश्तेदार होगा, कोई और ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम ज्योतिष से बता रहे हैं। तो रिश्तेदार तो सब आए थे, सबकी गोद में शिशुपाल को डाला गया, और जो ही भगवान श्री कृष्ण की गोद में डाला सो 2 भुजाएं कट के गिर गई। हाथ जोड़ा और कहा बेटा, जैसे शिशुपाल मुझे प्यारा वैसे तुम प्यारे हो, हमारे शिशुपाल की तुम हत्या न करना, ये मुझे वचन दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा 100 अपराध हुआ, 1 अपराध नहीं 100 अपराध माफ करूंगा, लेकिन 100 के बाद फिर शायद ना माफ कर पाऊं। तो उन्होंने सोचा 100 क्यों करेगा भाई, इतना क्यों? वो जन्म से श्री कृष्ण के खिलाफ, वो भगवान का पार्षद है ना शिशुपाल, दंत वक वही जय विजय। तो तला के जब बोलता था तब श्री कृष्ण को गाली देना शुरू किया, जैसे कोई बचपन से चालीसा पढ़ता है ना, ऐसे भगवान को गालियां देता था। ये शिशुपाल का कृत, फिर उसका कुंती का दृष्टि, दृष्टि का निर्वत का दशार का व्योम, भगवान का वंश है ना। व्योम का जीमूत का विकृति का भीमरथ का नवरथ का दशरथ का शकुन का करम से देवराज से देवछत्र से मधु से कुरुवस से अनु से पुरुहोत्र से आयु से सात्वत का जन्म हुआ, शाश्वत से भजमान भजी दिव्य वृष्णि देवाव्रत अंधक महाबोध। भजमान की 2 पत्नियां, 1 से 3 पुत्र, निम्लोच किंकिणी दृष्टि, दूसरी पुत्र से सताजित शास्त्राजित अयुताजित। देवाव्रत के पुत्र का नाम था वभ्रु। देवाव्रत और वभ्रु के संबंध में बात कही जाती है कि हमने दूर से जैसा सुना वैसा निकट से देखा। देवाव्रत और वभ्रु ने 14,065 मनुष्यों को ब्रह्म उपदेश करके परम पद पहुंचा दिया। गिनती भी श्री सुखदेव जी की है, 14,065 मनुष्यों को परम पद पहुंचाया उपदेश दे करके। एक को भगवत प्राप्ति करा दे तो इतना बड़ा पुण्य त्रिभुवन में कोई और नहीं है। सात्वत पुत्रों में महाभोज बड़े धर्मात्मा हुए, उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए। वृष्णि के 2 पुत्र सुमित्र और युधाजित के सिनमित्र अनिमित्र के निम्नि का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यनुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अनिमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम सिनी से सात्यक का जन्म हुआ। इसी सात्यक के पुत्र युधान थे जो सात्यकी के नाम से जाने जाते थे, भगवान के प्रधान सेनापति। सात्यकी का जय का कुणी का पुत्र युगंधर। अनिमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि के 2 पुत्र स्वफल्क और चित्ररथ, नजदीक आते जा रहे। स्वफल्क की पत्नी का नाम था गांधिनी, उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर जी प्रकट हुए। और 12 पुत्र हुए, आशंग सारमेय, मृदुविद गिरि, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन, प्रतिभाव। इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचीरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देवानुपदेव। स्वफल्क के भाई चित्ररथ, पृथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृषणवंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सात्वक के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, शुचि, कंबल, बरही। उनमें कुकुर का पुत्र वन्नी का विलोमा का कपोतरोमा का अनु। तुम्बुर गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक का दुंदुभी का अरिद्युत का पुनर्वसु के आहुक नाम का एक पुत्र और आहुकी नाम की एक कन्या हुई। आहु के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देवानुपदेव, सुदेव, देववर्धन। इनकी 7 बहनें थी, धृतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ हुआ। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान।
उग्रसेन के 5 कन्या थी, कंसा, कंसवती, कंका, स्वरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभागादि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से, सूर, सूर से भजमान, भजमान से सिनी, सिनी से स्वयंभूत, स्वयंभूत से हरदीक। हरदीक के 3 पुत्र हुए, देव, वाउशत, धनवा, कृतवर्मा। देवमुइड के पुत्र सूर्य की पत्नी का नाम मारिशा था, उसी के गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न हुए, वसुदेव, देवभाग, देवस्त्रवा, आनक, संजय, श्यामक, कंक, समीक, वत्सक, वृक। ये सब बड़े महात्मा थे। वसुदेव जी का जे भी जन्म हुआ तो देवताओं के नगारे अपने आप बज गए, देवता लोग पुष्प वर्षा किए, इसीलिए वसुदेव जी का एक नाम आनक दुंदुभी है। यही वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पिता का सौभाग्य प्राप्त किया और देवकी जी माता का सौभाग्य प्राप्त किया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।